जितनी भी धांधलियाँ हज वक्फ बोर्ड में हो रही हैं उसकी जांच होनी चाहिए। पिछले दो चेयरमैन जो आए यहाँ, दो चेयरमैनों के बीच में जितने भी कार्रवाई हुई है, जितने भी वहाँ धांधलियाँ हुई हैं, वो सबकी इंक्वायरी होना चाहिए और कौन उसमें कसूरवार है उसको जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ तक मुझे मालूम है कि कुछ करप्ट ऑफिसर्स भी जो है ना इनके साथ, पॉलिटिशियंस के साथ मिल गए हैं और उन ऑफिसर्स की वजह ही जो है ना हमारे वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड का नहीं बल्कि मुसलमानों का नुकसान है। इनको वहाँ देखभाल के लिए रखा है, ना कि इनको लुटाने के लिए रखा है। ये आज लूट मार मचाए रखे हैं वहाँ। अनवर बादशाह साहब के ताल्लुक़ से आप पूछ रहे थे एक सवाल। अनवर बादशाह साहब की हैसियत ही क्या है? एक आदमी के लिए सारी सरकार खड़ी है, किस लिए? एक ही आदमी था जिसके लिए मिनिस्टर भी ये कह रहा है कि उन्हीं को होना है। क्यों होना है? इसके पीछे राज क्या है? ज़रा मिनिस्टर साहब खुले अल्फाज में बताएं कि राज क्या है। और सारे मेंबर्स को लेके आप कहाँ चले गए उस दिन रात को, जब सीएम साहब ने आपको एक मशवरा दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, उसके बावजूद भी आपने प्रोटेस्ट किया और धमकी दी कि मैं रिज़ाइन भी कर दूंगा। तो रिज़ाइन कर दो, वक्फ बोर्ड का और मुसलमानों का भला तो हो जाएगा। रिज़ाइन करो। फिर ये धमकियां अपने पास रखो, काम करो। आपकी हैसियत, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री की हैसियत है आपकी। एक 2B वाला जो सर्टिफिकेट जो तहसीलदार हमारे मुसलमानों को नहीं इशू कर रहा है, वो आप नहीं निकाल सके तो आपकी हैसियत ही क्या है कैबिनेट में रहने की? अब हैं क्या हैं आप? अब हमारे बच्चों के स्कूलों में जो है ना उनको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। नौकरी में जाने के लिए सर्टिफिकेट 2B की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे सारे कबीलों के नाम, हमारे सारे लोगों के नाम, मुसलमानों के नाम उससे काट दिए गए हैं और तहसीलदार सर्टिफिकेट नहीं देता है। कई बार कहने के बावजूद भी आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं माइनॉरिटीज का मिनिस्टर हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। पहले, सबसे पहले हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाइए। एक सर्टिफिकेट आपसे वापस लेना नहीं। बीजेपी के दौर में जो है ना सर्टिफिकेट इशू करने के लिए मना किया था उन्होंने साले तहसीलदार आज हमें सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। हमारे एडमिशन में हमें कोई रियायत नहीं मिल रही है। आपको कहने के बावजूद भी आपके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। आप खाली लूटमार पे बैठे हैं क्या? लूटमार मचा रहे हैं। करोड़ों लूट के अगर हजारों बांट दिए तो आप अपने आप को क्या समझ गए हैं? आप पहले जो मुसलमानों के मसाइल हैं उसका हल निकालो। आज तक आपने मुंह नहीं खोला मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से। कब तक आपको बर्दाश्त करें हम? आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं वहां। ज़मीर अहमद खान साहब, आप नाम से नुमाइंदे नहीं हैं, मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। फौरी तौर पर एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, अगर आपने नहीं की फिर देखिए हाल क्या होगा आपका। देखते हैं, ले जाके पूरी कौम को बिठा देंगे वहां। काम करने का सलीका सीखो। पहले काम जानो, क्या करना है क्या नहीं करना है बोल के। जो काम नहीं करना है वो काम करेंगे आप, जो काम करना है जायज काम है वो नहीं करेंगे आप। अभी सुन रहा था मैं, कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि जिंदगी में ऐसा पहला मिनिस्टर औकाफ का हम लोगों ने देखा, ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं है, कि जो औकाफ में भी जो है ना रिश्वत लेता है। औकाफ के कामों में भी रिश्वत लेने वाला पहला मिनिस्टर मुसलमान मिनिस्टर है जो हज का इंचार्ज है। अब ये लोग बोल रहे हैं आजकल बाहर। आपको सबसे पहले मसाइलों का हल निकालना है। मसलों की तरफ आपको देखना है सबसे पहले। हमारा कोई मसला सरकार बनने के बाद 2.5 साल हो रहे हैं, आज तक हमारा कोई भी मसला हल नहीं हुआ। तो तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है वहाँ बैठने की? जब आप मसलों का हल नहीं निकाल सकते तो आपकी ज़रूरत क्या है वहाँ? क्या मुसलमानों के वोट ऐसे ही हैं क्या? चाहे देखिए, यहाँ चाहे AICC हो जाए, यहाँ चाहे सिद्धरामैया जी हो जाए, कोई भी हो जाए, जब हमारा काम नहीं करेंगे हम उनके खिलाफ जाएंगे।
हम तो छोड़ेंगे नहीं। इसका क्या मतलब है? जब हमारे वोट की जरूरत है तो आप वोटों के लिए हर चीज की ये देते हैं, हमें कह देते हैं कि हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ, कब तक हम इंतजार करें? हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हमारे मसाजिदों का सवाल है। ना आज तक ना इसके ऊपर कोई भी मुसलमानों के मसाइल पे काम किया। 5-5 साल हो गए हमारे बच्चे जेलों में हैं और आप मजे लूट रहे हैं। दो नुमाइंदों की जरूरत, दो नुमाइंदे की जरूरत ही क्या है हमें? जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको रहने का भी हक नहीं है वहां। अब रहा वक्फ बोर्ड में जिन लोगों का इंतखाब इन्होंने किया है, 3 लोगों का जो नॉमिनेट किए हैं, एक शिया मौलाना है, नहीं शिया मौलाना है, एक हमारे नहीं बोले शिया मौलाना एक हैं और खालिद साहब एक हैं। खालिद साहब क्या हैं भाई? जिस एक्ट के तहत, जिस सेक्शन के तहत इनको जो नॉमिनेट किया गया है, उसी सेक्शन में इनको हाईकोर्ट ने इनको ये किया है, डिसमिस किया है, इनको डिस्क्वालीफाई किया है। उसी सेक्शन के अंदर फिर इनको नॉमिनेट कराते हैं। औकाफ का सेक्शन खुली तरह से कहता है कि ऐसे आदमी को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन किसके कहने पे सरकार नॉमिनेट कर रही है इनको? और कोई मुसलमान नहीं है जो डिस्क्वालीफाई हुआ है, उस डिस्क्वालीफाई पर्सन को क्यों नॉमिनेट करेगी दोबारा? यह बदनामी सरकार की होगी। अगर कोई कोर्ट में जाके सवाल करेगा तो सरकार की बड़ी बदनामी होगी। एक और मौलाना को, जिसे मैंने एक नाम भी दिया है उनको, मौलाना जो है ना, उनकी अभी दास्तान आने जा रही है। अभी मैं हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के चेयरमैन को मैंने चिट्ठी लिख रही, आज शायद चले जाएगी चिट्ठी। उसमें हमने डिमांड किया है कि फौरी तौर पर जो मौलाना हमारे कर्नाटक के वक्फ बोर्ड में उनको नॉमिनेट किए हैं, उनको फौरी तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकनियत से उनको खारिज करो, हटाओ फौरी तौर पर। अगर नहीं हटाने की सूरत में हम जो है ना उस मौलाना के खिलाफ पूरी तरह से एहतजाज करेंगे और उस मौलाना की दास्तान सुनाएंगे। अभी रमज़ान है इसलिए हम खामोश हैं। रमज़ान के बाद मौलाना का असली नाम बोलो। मौलाना का असली नाम है ना, सबको मालूम है। नहीं, सबको मालूम है। नामजद किया हुआ मौलाना। जब नामजदी होती है किस मौलाना की, एक तो हमने बता दिया आपको, लेकिन ऐसे लोगों को आप नॉमिनेट कर रहे हैं और दूसरे आधारों में मुसलमानों के कौन से लोग हैं भाई, यह बताइए। आप लोग जानते भी हैं, गुंडे बदमाश, उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है सरकार की तरफ से गुंडे बदमाशों को। सरकार का यह काम होना नहीं चाहिए। सरकार जिसको चाहिए उसको प्रोटोकॉल नहीं दे सकती, गुंडे बदमाशों को प्रोटोकॉल दे रही है आज सरकार। जो हज कमेटी में जो नॉमिनेट हुआ है चेयरमैन, उसकी हालत, उसकी ये क्या है, असलियत क्या है, आप लोग जानते हैं। एक नंबर का फ्रॉड है ये। रमजान ईद खत्म होने दीजिए, उसके बाद ये सब लाते हैं। अच्छे लोगों को लाओ, लोग तारीफ करें कि भाई इस जिस जगह भी लाए हैं, जिसको भी सदर बनाया है, जिसको भी चेयरमैन बनाया है, वह काबिल है उसके। लोग तारीफ करना चाहिए। ये नहीं अपने पट्टुओं को, अपने साथ फिरने वालों को, अपने साथ अपनी जयकारा लगाने वालों को आप ले जाके जो है ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मुसलमानों के वो भी आप बिठा रहे हैं। कब तक? रहा मामला जैसे कि हमारे इन्होंने कहा, उबैदुल्ला शरीफ साहब ने कहा कि जो चित्रदुर्गा का मामला है, देखिए आप, मैंने नसीर अहमद साहब खुलकर कहा, नसीर अहमद साहब का मेरे पास 2-3 मरतबा फ़ोन आया, मैंने उनसे खुलकर कहा देखिए आप इलेक्शन करा लीजिए, आप किसी को भी चेयरमैन बनाइएगा, ये मेरा कोई ये नहीं है, आप करिएगा, लेकिन 15 तारीख से पहले सर्वे नंबर 24, 25, 23, 24, 25, सर्वे नंबर 11 और सर्वे नंबर 14 का ये कराइए, सर्वे कराइए।
उसके बाद आप किसी को भी बना लीजिए, हमारा मतलब नहीं है। मैंने खुल के कहा उनको, उन्होंने मुझे एक मैसेज भी भेजा। ये 13 तारीख का मैसेज था। 13 तारीख को नसीर साहब एक मैसेज भेज रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने मिनिस्टर से बात कर ली है, मिनिस्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दे चुका है, वो फौरी तौर पर सर्वे कराएंगे। ये मैसेज मेरे पास है उनका, ये 13 तारीख का मैसेज है। इंस्ट्रक्शन हैव ऑलरेडी बीन इशूड बाय द चीफ सेक्रेटरी टू सर्वे द सेम लैंड, जो हमने डिमांड की थी उसके, लेकिन आज तक सर्वे नहीं हुआ। नसीर अहमद साहब, आप क्या बताना चाहते हैं? जब आपने मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन कैरी क्यों नहीं हुई अब तक? तो इसका यह मतलब हुआ कि आप बहुत कमजोर हैं। ऑफिसर जब आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहे हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि ऑफिसर्स आपसे ज्यादा ताकतवर हैं। आपको काम लेना नहीं आता, सरकार चला रहे हैं, आपको काम लेना नहीं आता। किसी भी ऑफिसर की इतनी हिम्मत कि मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन को ये करे, इग्नोर करे। ये 13 तारीख का है, आज कितने तारीख हो गए भाई? 25। क्यों नहीं हुआ? 15 तारीख से पहले की बात हुई थी, 25 तारीख हो गए, खामोश क्यों हैं आप? कब तक खामोशी? कब तक आप भी मनमानी करते रहेंगे या कौम की तरफ भी देखेंगे आप? हम खुद गए, मैं और उबैदुल्लाह शरीफ साहब, चित्तलदुर्ग जाके हमने देखा, वहां जो है ना आधा एकड़ भी हमारी जमीन नहीं है, 6 एकड़ जमीन हुई है। हम तो मांग क्या कर रहे हैं? हमारी जमीन कहाँ है? हमने आइडेंटिफाई करके दो। तो आइडेंटिफाई कर देने में आपको क्या मुश्किल आ रही है? दूसरों का अगर होता तो कोई आपके चाहने वाला, जानने वाला या आपके साथ घूमने फिरने वाला होता ना, अगर वो बोलता तो तहसीलदार को बुला के आप इंस्ट्रक्शन देते थे कल तक काम होना है बोल के। क्योंकि ये मुसलमानों का मामला है ना, मुसलमानों के कब्रिस्तान का मामला है, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप में दिलचस्पी होती तो फौरी तौर पर आप कार्रवाई करते, आप में सीरियसनेस होता तो। मुझे लगता है नसीर अहमद साहब भी सीरियस नहीं है। आप इतने सीनियर हैं, 90s में आप मिनिस्टर रहे हैं और जूनियरों के पीछे खड़े दिखते हैं आप। शर्म की बात है। पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू सीएम 90 में आप मिनिस्टर, आप नजर आते हैं सीनियर्स जूनियर्स के पीछे खड़े नजर आते हैं आप। अगर आप अपना इसे असर्ट करना है तो असर्ट कर लो, और कौम के कामों में सबसे पहले पूरी दिलचस्पी दिखा के कौम का काम करो पहले। ये ज्यादातर नहीं चलता, क्योंकि हम मुसलमान जो है ना 90% कांग्रेस को वोट किए हैं। हमें बदलना भी आता है, बनाना भी आता है, बदलना भी आता है। इस भरोसे मत रहिएगा, हम खामोश नहीं हैं। रमजान के बाद जो है ना एक बहुत बड़ी ये शुरू होगी, तब्दीली होगी भी। अब तब्दीली कराने की कोशिश भी करेंगे हम लोग। अभी हाल में इनका जो चुनाव हुआ है, हमारे अली बाबा साहब का एक अच्छा चुनाव है, अच्छे आदमी को उन्होंने मुंतखब किया है और कई लोग उसमें जो है ना बाइकाट किए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि बाइकाट उनको दर्ज कराना चाहिए था। बाइकाट उनको बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जाके दर्ज कराना चाहिए था कि हम बाइकाट कर रहे हैं। तो ये जो है ना अपने अपने घरों में रह गए, या कहीं एक ग्रुप बन के रह गए थे वो लोग। और जो कुछ भी हुआ, जो भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब हुआ, उसमें एक अल्लाह ताला ने एक हाफिज़ को मुंतखब किया है। अभी मैं सुन रहा था जनाब CM इब्राहिम साहब कह रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक में जो है ना तमाम शैतानों को क़ैद कर दिया गया था, इसलिए अच्छा इंतखाब हुआ। मैं आगे और 1-2 सेंटेंस में जोड़ना चाहता हूँ कि सिर्फ अल्लाह ताला ने शैतानों को नहीं, शैतानी सिफत के लीडरों को भी उन्होंने अल्लाह ताला ने क़ैद कर दिया। शैतानी सिफत के लोगों को भी अल्लाह ताला ने क़ैद किया था,
अब सिफत, शैतानी सिफत कुछ लोगों को ये मालूम नहीं होता, मैं ज़रा मोटी उर्दू में भी बोल रहा हूँ। शैतानी सिफत बोले तो फिर उनको ढूंढना पड़ता है, लग़ात लेना पड़ता है, किसी माहिर उर्दूदान को पूछना पड़ता है। इसलिए मैं शैतानी फितरत के लोगों को भी अल्लाह ताला ने क़ैद कर दिया था, तब जाके एक अच्छे इंसान का इंतखाब हुआ। तो ये इनके लिए एक सबक है। सारी इन्होंने कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई इन्होंने की एक इंसान के लिए, लेकिन जो कुछ भी फैसला आया वो कुदरती फैसला था। कुदरत ने फैसला किया, ये किसी आम आदमी का फैसला नहीं था। ये कुदरत को पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आइन वक्त पे जो है ना फैसला आया कुदरत का, और इन लोगों के मुंहों पर तमाचा है ये। अगर फिर भी अगर समझेंगे नहीं तो ऐसे तमाचे आगे पड़ते ही रहेंगे। इनको समझ जाना चाहिए, और समझ के जिस कौम की आप ये कर रहे हैं, कौम के रहनुमा बन के वहाँ जो बैठे हैं, आपको कौम की तरफ, कौम के कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ना देने की सूरत में फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, फिर आप हम लोगों को बदनाम नहीं करेंगे।